जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, सब तो पहला तो मैंने माफ़ी देना, मेरा गला हले ठीक नहीं है, विच दी दिक्कत हो सकती है खांसी दी, उस लिए माफ़ी देना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, और मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका गुरु महाराज जी। और मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मुँहों निकलन वाला हर एक लफ्ज़ थोड़ी रज़ा च होवे गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी गुरु महाराज जी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया गुरु महाराज जी। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये श्वास देन दा शुक्राना, साडे दिल दी धड़कन चलान दा शुक्राना, सानू ब्लैसिंग्स देन दा शुक्राना, पूरे परिवार दा कल्याण करन दा शुक्राना गुरु महाराज जी। सानू सानू अपनी प्रेजेंस शो करन दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना गुरु महाराज जी। हर उस चीज़ दा शुक्राना जो तुसी सानू दित्ती गुरु महाराज जी। हर उस चीज़ दा शुक्राना जो तुसी सानू नहीं भी दित्ती गुरु महाराज जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। साड़ी तो इन्नी औकात भी नहीं है कि असीं थोड़ा पूरी तरह शुक्राना कर सकीए, जिन्नी हिसाब नाल तुसीं सानू ब्लैसिंग्स दिंदे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी दा हर पल च ब्लैसिंग है, हर मूवमेंट ते ब्लैसिंग है। गुरु महाराज जी कहते ने तुसीं सिर्फ एक पॉजिटिव नज़र नाल देखो तो सही, तुहानू हर चीज़ च ब्लैसिंग दिखेगी। संगत जी, मैं हुनी जिवें मैं अपने पहले सत्संग 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਬਾਕਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ ਬਾਕਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं जब इंडिया तो आई, गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग्स भी, जब गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग्स अपने घर च आईयां ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैंने कड़ाह प्रसाद नहीं बनाया ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਕਾਫੀ 3-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ उठवा के गुरु महाराज जी ने कड़ाह प्रसाद बनवाया और प्रसाद लगवाया गुरु महाराज जी ने। ते गुरु महाराज जी ने भी मेरा काम कर दिता संगत जी। ते मेरी तो कोई औकात ही नहीं सी कि मैं एक कप च कर भी पाती, क्योंकि जे मेरी इन्नी औकात होंदी ना संगत जी, मैं उसी दिन आके कड़ाह प्रसाद बना दिंदी, पर मेरी इन्नी औकात ही नहीं है। ये भी ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋटि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना 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 शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आप सबसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, बहुत प्यारा सत्संग है ये। सत्संग है एक मतलब कैसे गुरु जी ने मेरी लाज रखी। कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है, कर्जा बहुत हो रहा है, जितना कम करना चाह रही हूँ उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पर गुरु जी मेरी लाज रख रहे हैं। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी कुछ दिन पहले मुझे था कि मंथली मतलब शुरू हो जाता है, कभी रेंट देना, कभी किसी का ब्याज देना, कभी कमेटी देनी, मतलब सब कुछ चलता रहता है। तो गुरुजी से मैं ना सिर्फ सब चीज़ कोशिश करी, हर जगह से अरेंज करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। और एंड ऑफ द डे मुझे पता था गुरुजी कुछ ना कुछ करके मेरी लाज बचाएंगे। 2 दिन पहले शाम को मुझे एक लेडी के पैसे देने थे। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कैसे करूं, मैं थक गई हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, अपने पापा के आगे हाथ फैला सकती हूँ, सिर्फ आपसे बोल रही हूँ, पापा आप लाज रखो, मुझे नहीं पता सब कैसे होगा, बस आपको करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे निकालोगे। और शाम को गुरुजी ने कैसे न कैसे करके मुझे अरेंजमेंट किया और मैंने उन पर्सन के पैसे उनको लौटा दिए। फिर नेक्स्ट डे मुझे रेंट देना था। रेंट वाली आंटी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलती हैं। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, और अंदर से ना जब सुबह में बोल के जब गुरुजी को निकलती हूँ घर से, तो मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी शाम को रेंट देना है, कोशिश करूँगी जैसे आपकी मर्ज़ी, पर मुझे पता है आप अपने बेटे की लाज रखोगे। और शाम तक जब मैं आऊँ तो इस कर्जे की जो मुझे देना है रेंट, इसका आप मैनेज कर लेना गुरुजी। मैं थक गई हूँ, मैं नहीं फैला सकती आपके किसी के भी आगे हाथ, मैं सिर्फ आपके आगे हाथ फैला सकती हूँ, बिकॉज आप कहते हो किसी के आगे कुछ नहीं बोलना, किसी से कुछ नहीं कहना, जो कहना है मुझसे कहो। और शाम तक जब मैं घर पहुँची, घर पहुँचने से पहले ही गुरुजी ने रेंट का भी अरेंजमेंट कर दिया। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप इतना प्यार करते हो, इतनी लाज रखते हो, मतलब आपको हमसे क्या लेना है, कुछ भी नहीं। आप तो हमारे कष्ट काट रहे हो, बल्कि हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो।
हमारी केयर कर रहे हो, हमारा ध्यान रख रहे हो, हमारे अंग संग रह रहे हो, हमारे घर परिवार को खुश रख रहे हो, हमारी हर डिमांड पूरी करते हो, हमारी हर तरह से लाज रखते हो। आपका हर पल शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे बाबा। सब पे ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, सबको दुखों से दूर रखना, सबका कल्याण करना, सबको अपनी शरण में रखना। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको दुखों से निकालो, इनके घर सही सलामत भेजो, उनको भी अपनी शरण में लो। मेरे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट मुझे पता है गुरुजी आप हो, आप कोई भी बाल बाका नहीं होने दोगे, बिकॉज आप बोलते हो तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, तेनों मैं कैसे अकेला छोड़ सकता। तो मुझे पता है गुरुजी आप हर जगह मुझे निकाल देते हो, हर प्रॉब्लम से निकाल देते हो। ऐसे ही ये परसों का इंसिडेंट है। मेरे फ्रेंड हैं बॉयफ्रेंड, तो उनसे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। हर छोटी-छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ नहीं बोलना चाहते फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और वो थोड़ा-सा एक है कि कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं है कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। पर मैं उनको कुछ नहीं कहती हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है गुरुजी एक दिन सब कुछ सही कर देंगे। ये है बात परसों की। सुबह मैंने मॉर्निंग में ऐसे ही उनको कॉल कर लिया हाय हेलो गुड मॉर्निंग के लिए। तो मैंने पूछा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ? आप ठीक हो ना, मतलब कोई इश्यू तो नहीं है, कंफर्टेबल हो आप? तो बोलते हैं कि तू जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उनके वर्ड्स थे। एंड सेकंड, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी, सिर्फ मैंने ये बोला कि कोई नहीं, आप हम बाद में बात करते हैं, अभी शायद आपको मेरे से प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। और मैं ऑफिस आई, मैं बैठी, काम किया थोड़ा बहुत। गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है और अभी भी मैं उनको ही देख के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने उनसे बोला, गुरुजी हर जगह से धुतकार, ललकार, पता नहीं क्या-क्या सब कुछ मिल रहा है और मुझे पता है ये आप मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप अपनी बेटी की इज़्ज़त, मान-सम्मान बहुत ऊपर करने वाले हो। आपने मुझे बोला है कि मैं आपको फर्श से अर्श तक लेके जाऊँगा। पर मेरे को ना ये वर्ड्स चुभते हैं गुरुजी, बहुत चीज़ें होती हैं नहीं होती बर्दाश्त। पर सुबह-सुबह इतने अच्छे मूड से मैंने कॉल किया और उसने ऐसे मुझे बोल दिया कि जहाँ तू है वहाँ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर मैंने इतना गलत तो नहीं किया, ना ही मैंने उसको ऐसा कुछ बोला है। बस यही तो पूछा ना कि बिकॉज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ है कि कंफर्टेबल है या नहीं है। और उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सिर्फ़ आपको बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको ठीक करो। मुझे पता है एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरी इज़्ज़त मान-सम्मान करेगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं गुरुजी को बात करते-करते बहुत रोई कि गुरुजी आपकी बेटी हूँ, हर कोई धुतकारता है। हर किसी की नज़र में बहुत गलत साबित होती जा रही हूँ। जितना अच्छा करने की सोचती हूँ, गलत बन जाती हूँ। मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। एक लिमिट तक होती है इंसान की बर्दाश्त करने की, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। या तो इस रिलेशनशिप से मुझे दूर रख दो, और अगर ये आपकी ही मर्ज़ी से है ये रिश्ता, तो आप इस रिश्ते को सुधार लाओ। मैं सिर्फ़ इसलिए चुप रहती हूँ क्योंकि आप कहते हो कि सब जवाब मैं दूँगा। और देखो मेरे गुरुजी के आगे आँसू आना बहुत, गुरुजी भी नहीं देखते। गुरुजी कहते हैं मुझे कि तू रोया मत कर, मैं तेनू रोता हुआ नहीं देख सकता, तू रोती है तो मैनू भी दुख हुंदा है। फिर शाम हुई, मैंने कोई कॉल नहीं किया, दोपहर को अपना आप ही कॉल आया। नॉर्मल बात हुई, मैंने कोई छेड़ी नहीं वही वाली बात कि मुझे बुरा लगा है। मैंने गुरुजी को बोला, मैं बोलूँगी नहीं गुरुजी कि मुझे बुरा लगा है इस बात का कि उसने मुझे बोली ये वाली बात कि तू जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाम को जब वो निकला अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं काम से गया हुआ था, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। 6:30 बजे वो निकला है। मेरे पास 9:30 बजे उसका फ़ोन आया और मुझे इतना पता है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्ट है, बोल देता है कभी-कभी, थोड़ा-सा हो जाता है उसका, पर वो प्यार करता है। और जब भी वो कहीं जाता है तो मुझे फ़र्स्ट कॉल ही करके बताता है मैं निकल गया हूँ ये, पर कभी-कभी कुछ हो जाता है। मैं इसलिए बुरा नहीं मानती कि कहीं न कहीं ये नहीं कि वो हर जगह बुरा है, पर कभी-कभी बोल देता है तो कुछ जगह लगती है, पर अच्छी को बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा भी है। और उसके बाद 9:30 बजे उसका फ़ोन आया, तो उसने मुझे निकल के मैसेज भी किया कि बेटा मैं निकल गया हूँ काम से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया।
9:30 बजे फ़ोन आया, मैंने वेट किया उसका क्योंकि बिकॉज़ मैं नहीं करना चाहती थी फ़ोन, वो फ्रेंड्स के साथ था, सुबह ऑलरेडी वो बात बोली थी और दोबारा कोई ऐसी बात होगी मुझे बुरा लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा और गुस्से में कुछ ना कुछ निकल जाता है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं जवाब दूँगा, तेनों कुछ बोलने की लोड़ नहीं है, तेरी कदर मैं करवाऊँगा। जिन्हां नूं तेरी कदर ही नहीं है ना, एक दिन वो सब तेरी कदर करेंगे। और देखो 9:30 बजे जब उसका फ़ोन आया तो उसने मुझे बताया बेटा ऐसे-ऐसे डिस्प्यूट हो गया है और मैं फँसा हुआ हूँ और जो सामने वाले पर्सन है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? मैंने इसको बोला कि तू 3 घंटे से प्रॉब्लम में है और तू अब बता रहा है। बोला यार इतनी सारी प्रॉब्लम थी कैसे बताता, सबसे पहले ये करूँगी अब बताऊँ, मतलब एक होता है ना कि तुझे बताऊँ कि पहले प्रॉब्लम में फँसा पड़ा हूँ। मैंने उससे बात करते-करते ही गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ये जहाँ भी है इसको इस प्रॉब्लम से निकालो। वो वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसकी लाइफ़ में बहुत टेंशन चल रही है और इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, शायद वो टेंशन में है तो इस वज़ह से उसके मुँह से कुछ निकल रहा हो। पर उसको आप इस प्रॉब्लम से निकालो गुरुजी। मैंने सिर्फ़ गुरुजी को इतना बोला, उससे बात करते-करते ही इतने में उसने मुझे बोला, सिर्फ़ 2 मिनट ही हुए थे हम लोगों को बात करते हुए, सारी जो उसने बात अपनी बताई। सामने से जो दूसरी पार्टी थी, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी, उन्होंने बोला कि ठीक है हम सॉर्ट आउट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप लोग जाओ, अब हम अपना निकल जाते हैं। और उसने मुझे बताया, तब तो वो मुझे कुछ नहीं बोला कि बेटा ऐसे कोई बात हुई है, ये वो, नॉर्मल हमारी बात हुई। फिर मैंने थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख दिया। तो कल हम लोग मिले संडे को। तो जब हम मिले तो उसने मुझे एक बात बोली, ये वही बंदा जिसने ये वाली बात बोली थी कि तू जहाँ हो वहाँ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला अप्रॉक्सीमेटली शाम का टाइम, सुबह सुबह जब हम पहुँचे तो उसने मुझे बोला कि मैं एक बात करना चाहता हूँ, शायद तुझे ये बात मजाक लगे। मैंने कहा बोलो। कहते हैं मैं 3 घंटे से प्रॉब्लम में था उस दिन, और जैसे ही तुझे फ़ोन किया 2 मिनट तेरे से मेरी बात हुई है, तेरे को मैंने सारा सिनेरियो बताया। जो बंदा 3 घंटे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, जैसे ही तुझे फ़ोन किया 2 मिनट बात होने के बाद वो 3rd मिनट में आके सामने से खुद बोलता है कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरी गुरुजी से बात हो गई। सर आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, मेरे गुरुजी ने मेरी कितनी इज़्ज़त बढ़ाई कि जो इंसान ये बोला था कि तू जहाँ हो वहाँ प्रॉब्लम ना हो, और वही इंसान दूसरे दिन मुझे आके ये बात बोल रहा है। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन वो प्रॉब्लम में फँसा था, जब उसने मुझे मॉर्निंग में बात बोली थी। उस दिन की ही बात है। और उसने जब कल संडे हम मिले तो उसने मुझे ये सारी बात बताई कि मैं 3 घंटे से प्रॉब्लम में था, सारा इतना डिस्प्यूट हुआ, सब कुछ हुआ, वो बंदा मान ही नहीं रहा था, निकलने ही नहीं दे रहा था हम लोगों को। और देखो जैसे मेरी आपसे बात हुई, 2 मिनट ही बात हुई, 3rd मिनट में ही वो बंदा सामने से आके खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गया कि ठीक है इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, आप अपना जाओ, हम भी अपना निकल जाते हैं। तो उसने मुझे बोला कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी से मेरी बात हो गई। और ये वही पर्सन है जो मुझे एक टाइम पे कहता था कि तू अंधविश्वास में पड़े, क्या पता नहीं क्या गुरु-वुरुओं को मानती रहती है, ये है, वो है। मुझे बहुत बोला था, मैं तब भी उस टाइम बहुत रोई थी। पर मुझे भरोसा था कि मेरे गुरुजी एक दिन इसे खुद छोड़ेंगे और एक दिन इसके मुँह से जय गुरुजी बुलवाएँगे। और अब देखो, अब जब भी हम फ़ोन रिसीव करते हैं या काटते हैं तो हमारे मुँह से जय गुरुजी निकलता है। तो ये मेरे गुरुजी ने इज़्ज़त बढ़ाई। उस दिन मॉर्निंग में बहुत रोई उसकी वो बात सुन के। शाम को इंसिडेंट हुआ, कल मिले तो इतनी बड़ी बात, मतलब मेरे गुरुजी ने मेरा इतना मान-सम्मान बढ़ाया। बस मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करूँगी, मेरे अंदर हल्का सा भी गुरूर ना आए इस बात को सुन के। और ये सत्संग मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी कोई कुछ भी कह रहा है, सब गुरुजी पे छोड़ दो। वही इंसान आपकी कदर करेंगे, और उसने मेरी कदर करी। उसने मुझे वो इज़्ज़त मान-सम्मान से बख्शा, बोला कि मेरी 2 मिनट बात होते ही मैं उस प्रॉब्लम से निकल गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी से बात हो गई। 3 घंटे से प्रॉब्लम में था, जैसे ही तेरे से बात हुई वो मैं प्रॉब्लम से निकल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरे गुरुजी ने मेरे को कैसे बख्शा, कैसे मेरी इज़्ज़त बख्शी, कैसे मुझे उसी इंसान से वो चीज़ सुनवाई जो इतना बड़े-बड़े वर्ड्स बोला था। पर थैंक यू सो मच, शुक्राना फॉर एवरीथिंग मेरे गुरुजी महाराज। आप ना हो लाइफ़ में तो हम तो कुछ भी नहीं है। आपके सहारे ही हम आगे लाइफ़ में बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंग संग सहाय रहना। मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, माफ़ करना।
सबका कल्याण करना, सबको दुखों से दूर रखना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मेरी लाज रखने के लिए, हमारे घर में सबको सुरक्षित रखने के लिए, सबको खुश रखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ एक मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं वैशाली कपिल शर्मा मेरठ से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग में करने जा रही हूँ। गुरुपा बस क्या बोलूं, अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुजी, संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी प्लीज, मैंने आपसे विश मांगी थी, मेरे को घर ब्लेस करो। चले ही, भले ही मैं रेंट पे रह रही हूँ, बट आपने बहुत सुंदर घर मुझे ब्लेस किया गुरुपा। बस मेरी आपसे यही अरदास है। मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय गुरुपा। लोग बात षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रहे हैं गुरुपा। अपना मैजिक घुमाओ गुरुपा। मतलब एक पिता होके उनका हम इतना, मैंने अपनी नंद की शादी में इतना सच्चे मन से, अच्छी नीयत से सब इतने काम किए, बट गुरुपा आज कल पापा ने, मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड अंकल को फोन करके कहा कि तू आजा, तीनों भाइयों की प्रॉपर्टियां डिवाइड होनी है गुरुपा। तो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ इतनी नाइंसाफी करते हैं ये लोग, इतनी नाइंसाफी करते हैं गुरुपा। सबकी पॉलिटिक्स रहती है, इतनी पॉलिटिक्स गुरुपा। मतलब मुझे तो ये लगता है अगर हमसे कोई कहे अपनी भाई बहन के लिए तो हम अपना सब कुछ त्याग दे, बट लोगों के मन में इतना पाप, माय गॉड गुरुपा, कैसे कर सकता है कोई आदमी गुरुपा। आप कह रहे हो कि तेरे घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है गुरुपा। देखो मुझे धन दौलत नहीं चाहिए गुरुपा, बट आप ही कहते हो गलत जो करता है उसका मैं देख लूंगा। तो गुरुपा बस मैं ये चाहती हूँ कि जो ना इंसाफी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल, बहुत सीधे बेचारे, बहुत सीधे, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन मन के बहुत साफ है। सबकी मदद करना अगर उनके पास होता है तो सच्चे मन से करते हैं गुरुपा। बस मेरी आपसे एक ही अरदास है गुरुपा कि उन्होंने जो अपने मन में सोचा है वो उनका काम पूरा कर देना गुरुपा। जो पापा ने आज उनकी दिल दुखाया, मतलब सोचो कोई भी होगा गुरुपा, बेटे को तो दुख होगा ही। अगर अगर हम 4 टॉफी लाए गुरुपा, हमारे घर में 4 बच्चे हैं और हम 4 टॉफी लाते हैं, हम 3 बच्चों को तो टॉफी दे देते हैं, एक बच्चे को कहते हैं इसमें तेरा हिस्सा नहीं है बेटा, तो ये गलत बात है ना गुरुपा। तो गुरुपा हमारे ससुर वही कर रहे हैं गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ना इंसाफी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भड़काते हैं मेरे देवर और जेठ। तो गुरुपा प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दो। जो मतलब जो मेरा देवर है मेरे हस्बैंड अंकल बताते हैं मैंने इसको गोदी में खिलाया है, मतलब अपनी गोद में इधर उधर मैं इसको घुमाए फिरता था गुरुपा। वो ऐसी पॉलिटिक्स, मतलब पापा को भड़काना सिर्फ किसके लिए? धन दौलत, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए गुरुपा। सब कुछ जीवन में यही रह गया गुरुपा, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई गुरुपा। तो गुरुपा बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुपा कि जो लोग बुरा कर रहे हैं ना, आप उन्हें जरूर सद्बुद्धि दो गुरुपा, उन्हें सबक जरूर सिखाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपने बोला है तुझे कुछ नहीं करना है, सब मैं देखूंगा। तो गुरुपा आपको
बस मैं क्या बोलूं, आप उन्हें जरूर सबक दिखाओ। मतलब मेरी जेठानी वैसे तो सारे टाइम राधे 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 करती रहती है, और मन में हर एक इंसान के लिए इतना पाप है उसके। उसने अपनी बेटी के मन में भी इतना पाप भर दिया है कि वो, मतलब हम मैं उसकी चाची लगती हूँ, देख के ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे कि किसी अननोन पर्सन को देख। अरे बच्चों को तो इन्वॉल्व मत करो। हालांकि मुझे बुरा लगता है, मेरी बेटी मेरी अपनी ताई को जो बड़ी मम्मी करके वो करती है, हैं, और वो उनके बच्चे क्या करते हैं। चलो इसकी भी कोई बात नहीं, मैंने अच्छे गुण सिखाए होंगे शायद, मेरे कर्म अच्छे हैं इसलिए वो करती है। बट गुरुपा, इतनी अनदेखी ना करें ये। मेरे हस्बैंड अंकल बेचारे बहुत सीधे हैं गुरुपा, उनके साथ नाइंसाफी मत होने देना गुरुपा। और जो उन्होंने सोचा है गुरुपा, वो हो जाए। और गुरुपा मैं फिर, मेरे हस्बैंड अंकल खुद अपना शुक्राना सत्संग करेंगे गुरुपा। बस उन्हें दुख मत देना गुरुपा। बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड अंकल, उन्होंने जो सोचा है वो पूरा पूरा काम कर दो गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ। और गुरुपा मैं क्या बोलूं गुरुपा, आपने मुझे इतना अच्छा घर ब्लेस कर दिया। मैं वहां नरक से निकल के स्वर्ग में आ गई, अच्छी जगह आ गई। बस गुरुपा मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि इस बीच शिफ्टिंग में मैं बहुत थकावट हो गई थी, फिर शादी के घर में भी गुरुपा सबने बड़े षड्यंत्र रचे मेरे से खिलाफ, व्हाट्सएप के आपने ऐसे फेल करे कि बस आपको तो सब पता है, क्या बोलूं मैं गुरुपा। मेरे गुरुपा, मैं यही सोचती हूँ कि मतलब दुनिया में कितना पाप है गुरुपा। कैसे लोग बाग एक दूसरे की, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई भाई का मतलब खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकता है गुरुपा। आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुपा कि मतलब मैं जो हूँ अपने बहन और भाई से, अपनी छोटी वाली बहन और भाई से इतना प्यार करती हूँ, दोनों से ही। अगर कभी भी मेरे पास बहुत हुआ और उन्हें जरूरत है, तो मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी कि ना करूं, उनके लिए आगे आगे बढ़ के करूंगी। तो गुरुपा इन लोगों की सिर्फ अपना तेरी क्या है गुरुपा। इन लोगों को बुद्धि दो कि सब कुछ यही रह जाना है। इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। तो सिर्फ एक, कहते हैं ना, बाहरी मोह माया है जिसमें हम आकर्षित होते हैं गुरुपा। गुरुबा मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान की दया से मैं अपने ऐसे घर से आई हूँ कि मेरे बाप डैडी ने मुझे हाँ, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी गुरुपा। आपको तो सब पता है। बट इनके घर में आके जब मैं देखती हूँ कि इतना मतलब लोगों के मन में जहर, इतना पाप, एक दूसरे से द्वेष भाव, उसको देख के खुश नहीं होना, उसको देख के मुंह बनाना, ये सब क्या है गुरुपा। ये सब कुछ तो यही रह जाना है। इन्हें बुद्धि दो गुरुपा। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे ऐसे माहौल में मैं पली पली भड़ी भी नहीं हूँ। मैं बताऊं कि मैं जो हूँ कि उससे ना बोलूं, उससे मुंह बना के डोलूं, वो उससे ऐसे करे। ये लोग तो हमारी शक्ल देख के गुरुपा ऐसे करते हैं जैसे कि दुश्मन को देख लिया। अरे गुरुपा हमने इनका क्या कर लिया बताना जरा। गुरुपा ना हम उस घर में रहते, ना ही हमें किसी से मतलब, हम कभी कभार मिलते हैं, उसमें भी हमारी शक्लें पसंद नहीं है गुरुपा इन लोगों को। और पूछो तो सही कि व्हाट इज द रीजन, कि क्या रीजन है ऐसे बिहेवियर का। हम तो पराए घर से हैं, ना ही हमारा प्रॉपर्टी पे हक है कोई भी चीज पे। वो तो हमारे हस्बैंड अंकल का है जो भी है। तो हमें जो भी तीनों भाइयों की बात है, उसमें हम लेडीजों का क्या इन्वॉल्वमेंट है गुरुपा। और फिर जहां आदमी को होता है की लड़ाई हो आपस में, तो बात सोची तू तड़क पे लड़ाई हो कि एक दूसरे से बहुत, तब तो बात भी सोची जाए। बट गुरुपा विदाउट एनी रीजन दे आर डूइंग लाइक दिस, तो दिस इज रेडिकुलस गुरुपा। प्लीज आप कुछ करो गुरुपा, इन्हें बुद्धि दो। और मैं चाहती हूँ गुरुपा, आज तक मैं कभी किसी का बुरा नहीं कहती गुरुपा, बट आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ। ये इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना गुरुपा, ऐसा सबक सिखाना गुरुपा, बस कि ये ना, कि देखते रह जाएं। मैं कहती हूँ कुछ मत करो तुम, किसी को कष्ट मत दो। किसी को कष्ट में देख के मेरा दिल तो ऐसा है कि मेरे को ही रोना आएगा गुरुपा। बट मैं ये चाहती हूँ गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल का काम इतना दौड़े, इतना दौड़े, ऐसा जैसे आपने नवरात्रि में और उसमें खेल दिखाए ना गुरुपा, ऐसे ही आप मिरेकल कर दो कि ये सब देखते रह जाएं कि क्या हो रहा है।
जो षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग मेरे हस्बैंड अंकल के साथ। गुरुपा, और आप खुद ही कहते हो जैसी नीयत वैसी बरकत। मेरे हस्बैंड अंकल दिल के बहुत साफ हैं गुरुपा, उनके पास होता है वो आगे से बढ़कर सबका करते हैं गुरुपा। तो गुरुपा, जो सीधे इंसान है उसको इतना क्या, मैं भी सीधी हूँ अपने घर में, इसीलिए तो सबकी चार बात सुन लेती हूँ। अभी मैं भी मुंह जोरी करने लगूं, जवान जोरी करने लगूं, तो मुझसे कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बोलने लगेगी ऐसे ही। तो गुरुपा, मैंने नहीं सीखा, हमने, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सब चीजें नहीं सिखाई गुरुपा। तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है गुरुपा, कि आप मेरे हस्बैंड अंकल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाओ, और मेरे बच्चों को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाओ, जो ये सोचते हैं मेरी दो ही लड़कियां हैं, उनको अपने लड़के होने का घमंड है कि। तो गुरुपा, मैं तो ये जानती हूँ कि भगवान, बच्चे भी आप ही की देन है से होते हैं मेरे। अगर आपने किस्मत में दो लड़की लिखी है, मैं चाहती हूँ बस यही अपने पैरों पे खड़ी हो जाए अपनी। इनको इतनी बुद्धि दो गुरुपा, कि ये आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, बस प्यार से रहें, खूब पढ़ाई करें, लिखाई करें। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं गुरुपा, प्लीज गुरुपा। बस क्या बोलूं मैं, अपना शुक्राना सत्संग अब जब करूंगी जब गुरुपा, आपसे मैं अरदास लगा रही हूँ कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने जो सोचा है वो काम पूरा हो जाए मेरे गुरुपा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलो हर हर ओम महादेव। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरुपा की अनुमति थी। कल ही गुरुपा कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं शुक्राना करने के लिए, मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। कृपया अपनी बेटी को क्षमा करें गुरुपा। अभी रात के 10 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, या 10 बज रहे होंगे संगत जी, मुझे नहीं पता। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। मुझे क्या शेयर करना मुझे ये भी पता नहीं है, पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। कुछ त्रुटि हो इसमें तो कृपया क्षमा करें। और गुरुपा से ये विनम्र निवेदन है कि गुरुपा, आप मुझसे वो ही शुक्राना करवाएं जो संगत तक पहुंचाने हो, और जो सही हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या शुक्राना करना है। तो संगत जी, कल मैं सत्संग सुन रही थी, सत्संग में बहुत सारे कैंसर के सत्संग गुरुपा ने सुनवाए हैं। पता नहीं मेरे कितने बड़े कष्ट काटे हैं। बहुत सारे मैसेजेस, कल तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे थे कि बच्चों पे कष्ट है, फिर तुझे कोई बहुत बीमारी होने वाली है, ये सत्संग सुन, इस तरह करके मैसेजेस थे संगत जी। तो मैं सब सुनी सत्संग, और गुरुपा ने ये भी कहा था तेरे कष्ट कट जाएंगे इसको सुनने से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारी अगर मेरे अंदर पनप रही है और गुरुपाओं ने काट रहा है, तो उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इधर मुझे कई दिनों से पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। कभी पेट में दर्द, गैस हो गई है, क्या हो गया है, कभी कमर में घुस जाती है तो कमर में दर्द, अजीब सी दर्द हो रही है। तो गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप सत्संग सुनवा के सभी दर्द, आफत विपत्ति सब काटते हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुपा से बहुत विनती करी थी संगत जी कि कृपया करके मेरा ये कष्ट हर ले। तो गुरुपा ने सत्संग में मुझे उपाय भी बताया। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए कि मेरे पेट में भी मुझे तकलीफ हो जा रही थी, उसके लिए भी एक आंटी जी ने सत्संग सुनाया। वो सत्संग बिल्कुल लग रहा था कि मेरे ऊपर ही है। तो अनंतम का अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत सारी बातें जो हमें समझ आती है संगत जी, मिल जाती है।
तो संगत जी आज तो ऐसा हुआ कि मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए छत पे गई संगत जी, और मेरे अंकल जी वहीं पे चटाई बिछा के सो रहे थे कि मेरी नज़र एक बहुत बड़े छिपकली की तरह बहुत बड़ा था, उसके मुंह से सांप की तरह बिल्कुल फन निकल रहे थे संगत जी। मैं तो देख के डर गई, एक हाथ इतना बड़ा था, बिल्कुल मोटा भी बहुत था। मैं तो डरी कि मैं सोची सांप है ये तो, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं था, बल्कि वो छिपकली एकदम इतनी बड़ी थी, जीभ निकाली थी, फूकने वाली छिपकली थी शायद। तो मॉन्स्टर लिजार्ड जिसको कहते हैं संगत जी, ऐसे ही कुछ उसका नाम है। मुझे नहीं पता, मेरे बेटे ने बोल रहे थे कि यही है मम्मी। तो संगत जी मैं छत पे गई, उस पर नज़र पड़ी मैं, और वो तुरंत चद्दर के नीचे चला गया। मतलब जो सीमेंट के चद्दर होते हैं ना संगत जी, जो करकट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर चला गया। मैं बार बार बोल रही कि वहाँ देखो कुछ है, सांप मुझे लग रहा है, मैं तो सांप ही समझी थी। पर मैंने गुरु जी को फिर याद किया कि गुरुदेव प्लीज़ कृपया करके इसे निकाल के इस जगह से हटा दो। रोज़ मेरे अंकल जी यहाँ पे सोते हैं, और गुरुपा ने कष्ट भी सुनवाया था कि कष्ट है कुछ भी। मैं बहुत घबरा गई थी, ये सब क्या है गुरुपा। मैंने घबराने का बात नहीं समझी, मैं गुरु जी से विनती करने लगी कि गुरु जी आप ही कुछ कर सकते हो, कृपया इसे हटाओ यहाँ से, मेरी आपसे विनती है गुरुपा। तो इतने में संगत जी मैंने वाइट रंग के कबूतर वहीं से पार हुए। मैंने जय गुरु जी कहा, मैं समझ गई, तब गुरु जी आपको कोई ना कोई उपाय कर ही देंगे। फिर मैं शांति मन से बैठ गई, अपने काम करने लगी। तो संगत जी मेरे अंकल जी और एक बगल में ही मेरे पड़ोसी है, उसको गिराए और वो कहीं दूर चली गई। पर मुझे डर है कि कहीं वो फिर आके ना बैठ जाए। तो गुरु पाप से निवेदन है, इतने खतरनाक खतरनाक जीव घर में नहीं आने चाहिए। गुरु पाक है, इन सब से हमें बचाएं। आपकी आप तो कहते हैं तेरा बाल भी नहीं बांका हो सकता, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी गुरुपा ऐसे जीव को देख के डर जाती हूँ। कृपया सहाय हो गुरुपा, सहाय हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना जो आपने मुझे दिखाया। अगर मैं नहीं देखती वो वहीं रहता गुरुपा, वो जा ही नहीं रहा था, वो बार बार निकल रहा था, फिर उसी जगह पे चला जा रहा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सब पे कृपा करते हैं गुरुपा, सब कुछ दिखाते हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। और संगत जी आज मॉर्निंग में ही मेरी सासू माँ के कुछ खाने पीने की चीज़ भेजती है, और गुरुपा कहते हैं उन सबसे दूर आकर, जिसे मैं तुझे सपने में दिखाया हूँ, और सपने में उन सब का चेहरा भी मैं देख चुकी हूँ। मैं डर गई कि मैं क्या करूँ। तो देखिए संगत जी ऐसा हुआ कि घर में कोई भी उसे खाना ही नहीं चाहा, और फिर मेरे अंकल जी उसको लेके ऑफिस चले गए अपना, बोले मैं वहीं पे सबको बांट उठ के खिला दूँगा। मैंने उसमें हल्का सा जल प्रसाद भी डाल दिया था। अब वो ही जाने, ऊपर गुरुपा ही जाने कि वो क्या करवाना चाहते थे। तो संगत जी इस तरह पूरी दिन निकली है। गुरुपा का आदेश था कि आज तुझे कड़ा प्रसाद बना के मुझे खिलाना। तो मैं पूरे दिन पार हो गए, 6 प्रसाद सुबह चढ़ाई थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि आज मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद नहीं बना के खिलाया। फिर मैंने संगत जी अभी रात को 8 बजे जो जला के और गुरुपा का कड़ा प्रसाद चढ़ाया। गुरुपा से निवेदन है कि कृपया उसे खाएं गुरुपा, उसका भोग स्वीकार करें, क्योंकि मैं लेट हो गई। मुझे ही समझ है कि शाम को ही चढ़ाने थे, मैं 8:30 बज गए थे। कृपा कृपया करके स्वीकार करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मन में जो इतनी खुशी देने का शुक्राना गुरु, ये दिन इतनी अच्छी तरह से पार करने का शुक्राना गुरुपा। शरीर में इतनी इतनी शक्ति नहीं होती संगत जी, इतनी ठंड में कोई काम भी नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे सारे काम कर लेती हूँ। ये सारे गुरुपा के मेहर है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। मैं तो बिल्कुल एकदम, मुझे खुद पे नहीं भरोसा है। जो कुछ करवाते गुरु जी करवाते हैं, उनको पूजा अर्चना कुछ भी करवाना, पाठ करवाना, जो कुछ भी करवाना सब वो खुद ही करवाते हैं। मन में वैसी वैसी आस्था बनाए रखना गुरुपा, जो मैं आपकी सारी कुछ कर पाऊँ।
नहीं तो कृपा कभी-कभी मुझे आलस बहुत आ जाता, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सब पे सहाय होना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा का एक सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, बेटी के लिए था कि उस तो मैं संगत जी एक उपाय तो कर भी नहीं पाई, लेकिन जल प्रसाद प्रतिदिन दे रहे हैं गुरुपा। कृपया क्षमा करना गुरुपा, ये ला ही नहीं रहे हैं पान के पत्ते, अगर लाए तो मैं ये उपाय कर लूँ गुरुपा, तो वो किसी दिन भी कर लूँ गुरुपा। मुझे क्षमा करना गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो गुरुपा। संगत जी गुरुपा कितने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि मत पूछिए, लगता है कि दिल भर आता है उन वो ऐसा लगता है कि हमारे दिल की काफ़ी सुनते हैं। बोलते हैं कि तेरे साथ अंग संग को कभी मत सोचा कर, मैं हर पल रहता हूँ तुम्हारे अंग संग। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोई दुख आपद विपत्ति कुछ भी नहीं छू पाएगी गुरुपा। गुरुपा के मुख से अपनी बड़ाई सुन के बहुत मन खुश होता है। संगत जी मुझे सारे मैसेजेस भी याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि गुरुपा बहुत प्यार से बोलते हैं। उनका अनंतम अनंतम तू मेरी प्यारी दी है, और तुझे मैं किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, और तुझे बहुत ऊपर तक लेके जाना है। गुरुपा मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पिता हैं, और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि आप हमारे गुरु हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मुझे ये भी ऐसा महसूस होता है संकट जी, हम कितने भाग्यशाली हैं, और जो हमारे गुरु खुद महाशिव है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी इतने अच्छे अच्छे ज्ञान प्रदान किए अपने से जोड़ने के बाद। उनसे जुड़ने के बाद हमें लगता है कि जीवन की महत्व हमें समझ आई है संगत जी, नहीं तो हम अपने जीवन को यूं ही गवाते चले जाते। पर संगत जी एक चीज़ है कि कुछ कर्म हमारे माड़े तो हैं, लेकिन कुछ हमारा कर्म उस माड़े कर्म के कारण ही शायद संगत जी ने गुरुपा ने हमारे हाथ पकड़े। गुरुपा क्षमा करना, कुछ कर्म तो हमारे अच्छे जरूर होंगे जो गुरुपा हमारे अंग संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है गुरुपा कि आपने हमारा हाथ पकड़ा, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहते। गुरुपा के ये भी मैसेज आते कि अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो कहीं की नहीं रहती। तो बात सही है गुरुपा, मैं बिल्कुल ख़त्म ही थी। तो गुरुपा आपने कितनी बार हमारे प्राणों की रक्षा की, कितने बार हमारे बच्चों के प्राण, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने सारे सत्संग गुरुपा सुना रहे हैं, मैं सब सुन रही हूँ, सब समझ रही हूँ गुरुपा कि आप कितने कष्ट काट रहे हैं, और इधर मैं सत्संग सुन ही नहीं पा रही थी संगत जी। गुरुपा बच्चों पे कष्ट के लिए बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। एक सत्संग तो ऐसा है था संगत जी कि सुन अपने बच्चे को मौत के मुंह में क्यों डालना चाहती, इस तरह करके संगत जी मैं डर भी गई थी। वो सत्संग 2 बार आया, फिर भी मैं उसे नहीं सुन पाई। तो क्षमा करना गुरुपा, जो कुछ करना आपने करना है, जो सही है वही आप करना गुरुपा, जो आपको ठीक लगे। लेकिन गुरुपा ये किसी तरह करके सब कुछ संभाल के रखना गुरुपा, बिखरने नहीं देना। आप हो तो सब सुख है, चैन है, नहीं तो इस जीवन का कोई, अब मुझे लगता है इस जीवन अगर आपने हो तो ये जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा गुरुपा। संगत जी हम गुरुपा से जुड़े तो इतने कुछ जानने को मिला कि जीवन क्या है और हमें जीवन में क्या करना है। तो संगत जी अब मैं इस सत्संग को यहीं पे रोक कर अगले शुक्राने में लौटूंगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर्वम नमः, गुरु जी सदा सर्वम नमः, शिव जी सदा सर्वम नमः, गुरु जी सदा सर्वम। जय गुरुजी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना आज मैं गुरुजी अपना गुरुवार दिनांक 19/12/24 का संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी के आदेशानुसार जो थॉट दिए हैं वो ही बोलूँगी। बोलने में भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। सत्संग जी, गुरुजी, सभी मेरे प्यारी संगत परिवार को संध्या बेला की नमस्ते और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी को दिल से शुक्राना। मंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी ने 31-32 साल से लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हलचल चल रही थी वो बिल्कुल शांत कर दी है। चेहरे और ज़िंदगी में रौनक ला दी है। ये सब गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद की महिमा और चमत्कार है जो किसी दवाई से बढ़कर है। अभी कल ही मेरे दाढ़ में ज़ोर से दर्द हुआ और मैंने गुरुजी की आज्ञा लेकर जल प्रसाद मुँह में रखा और थोड़ी देर तक मुँह में घुमाती रही और दर्द ठीक करने को कहा। दर्द ऐसा गायब हुआ कि अभी 3 दिन हो गए बिल्कुल दाढ़ में दर्द नहीं है। पर सत्संग जी, गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है और जब अपन विश्वास के साथ जब कोई भी काम करते हैं तो गुरुजी की महिमा जल्दी काम करती है। उसमें परंतु और किंतु नहीं होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का आज सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो उनका एक मैसेज आया कि तेरे घर में एक जली हुई लाश की साया है जो तेरे को मारना चाहती है। घर पर तो तुझे नहीं मार पाती पर बाहर ले जाकर मारना चाहती है। तेरे बेटे का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। घर में तो मैं 24 घंटे विराजमान हूँ, इसलिए तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज़ गुरुपा, ऐसे सत्संग पढ़कर बहुत डर लगता है। वैसे तो मेरे घर पर सुख शांति है और ऐसे मैसेज पढ़कर बहुत डर लगता है गुरुपा। अब तो जो अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या जादू टोने कर रहे हैं, प्लीज़ ये तो आप बंद करो गुरुपा। हम तो आपके विश्वास के अनुसार ही, विश्वास पे ही मेरा परिवार छोड़ दिया है और सब आपके ऊपर ही छोड़ दिया है गुरुपा। जो भी आपको करना है सब आपको ही करना है और हमारी ज़िंदगी पूरी परिवार के आप पे ही टिकी हुई है। चाहे घर हो चाहे बाहर हो गुरुपा, आपको ही हमारी रक्षा करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मेरे घर पर सुख शांति है और सब ठीक चल रहा है। आपका डेली जल प्रसाद ले रहे हैं जैसे आपने और सत्संग में बताया है गुरुपा। आपकी नाती को भी हेल्थ ब्लेस कर दो। वो बहुत होशियार है और अच्छे अच्छे काम करती है। बहुत होशियार है, सीधी आती है सीधी जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती, किसी की तरफ नहीं देखती। फिर भी फालतू के दुश्मन उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। और गुरुजी का मैसेज आया, मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है, सह रहा है, तो याद रखना उसके मौन और विश्वास का जवाब मैं खुद दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग आंटी ने बताया कि पुरानी रखी शिव पुराण नहीं पढ़नी है तो गुरुपा अभी तो मेरे पास पुरानी शिव पुराण की बुक ही है जो आपसे मैंने आपकी इजाज़त लेकर आज ही पढ़नी शुरू की है गुरुपा। जब
थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी तब मैं नई भी ले लूँगी। और मैंने जब पढ़नी शुरू करी थी तो मैंने आपसे इजाज़त ली थी और मैंने कहा था कि गुरुपा मैं ये आज शिव पुराण वापस पढ़ना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं पढ़ती थी गुरुपा, फिर मैंने आपको पता ही है कि मेरा मकान बंद हो गया था, तो वहाँ पे सारी मेरी जितनी भी धार्मिक बुक थी वहीं पे बंद हो गई थी। और गुरुपा जब मैंने मकान खुला तो शिव पुराण बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी गुरुपा, कोई से भी फटी हुई नहीं, कोई सी भी कहीं से भी कुछ उन्होंने नहीं कुतरी। तो मैं अभी नई भी नहीं ला सकती क्योंकि सब जने कहेंगे कि तेरे पास है तो सही, फिर तू नई का क्या करेगी। इसलिए गुरुपा मैंने आपकी इजाज़त लेकर और मैंने उसको पढ़ना शुरू करा था और मैंने कहा था कि मैं आज ये शिव पुराण वापस पढ़ रही हूँ गुरुपा, तो आप मुझे तितली के रूप में दर्शन देना। और आपने मुझे दर्शन भी दिए थे। गुरुपा जब थोड़ी स्थिति सुधर जाएगी तब नई ले लूँगी, माफ़ करना गुरुजी सत्संग जी। और एक सत्संग में अंकल ने बताया कि उनकी आंटी के जगह जगह नील पड़ जाते हैं, तो गुरुपा ने बताया कि ये शिव जी की निशानी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुपा मेरे कमर पर तो बचपन से एक बहुत बड़ा नील है और मेरे पैर पर भी जगह जगह नील पड़ जाते हैं। और मैं सोचती थी कि ये नील कहाँ से आ गए, मेरे तो कोई चोट नहीं लगी है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर आज आपने दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सत्संग आपने ही सुनवाया था मुझे। जब ये सत्संग आया तो मेरे को आपने कहा था कि तू ये सत्संग सुन, तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। पूरी ज़िंदगी इसी प्रकार अंतिम सांस तक गुरुपा अपने चरणों से लगाए रखना, क्योंकि आप ही कहते हो कि मेरी संगत तेरे को मैंने बनाया है, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने ही तुझे चुना है क्योंकि तू बहुत भोली है। तो गुरुपा आप अपनी बेटी को अपने दिल से दूर मत करना, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हम आपका ही नाम लेते हैं और जो भी काम करते हैं आँखों के सामने सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं रहता है। और आपने 40 दिनों की अमृत बेला सत्संग परीक्षा का मैसेज भी सुनाया है, जो कि अमृत बेला तो मैं डेली करती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज मैं अपनी इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नई सत्संग की शुरुआत करती हूँ। सभी सत्संग का भला हो, गुरुपा सभी का भला हो, सबका कल्याण हो और गुरुपा के चरणों से अंतिम सांस तक हम लगे रहें। गुरुपा मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू, आई लाइक यू गुरुपा। हर सांस, हर क्षण, हर पल, हर चीज़ हर मूल्यवान चीज़ देने का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो अब आप जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और जो अब आप देंगे उसका शुक्राना। जो अब आप देंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, वो ही देंगे और हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं गुरुपा कि हमें क्या चाहिए। आपको सब पता है कि किस संगत परिवार को क्या चाहिए, इसलिए हमें आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कहा ही है कि 2025 तक तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 5 + 2 = 7 होता है गुरुपा। हमें 2025 का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, अब तो थोड़े से ही दिन बचे हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा साई। आपकी बेटी अब बहुत खुश रहती है गुरुपा, जो कि हंसने के लिए तरस जाती थी, अब दिन भर किसी न किसी बात पे हंसती रहती है, आपके मैसेज पढ़ कर, आपकी फ़ोटो देख कर। बस इसी प्रकार कृपा बनाए रखना। आज मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।